हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैजेंटो 2 के अंदर कैसे पेज को क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट कस्टम पेज इन मैजेंटो 2। सो पेज क्रिएशन के टाइम पे आपको क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सारे एक एक डिटेल्स में मैं बात करूंगा कि पेज क्रिएशन में क्या क्या आप कौन से फील्ड्स होते हैं, क्या उसका यूज होता है। तो सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में हम पेज क्रिएशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिन में लॉगिन करना है। तो मैं अभी डैशबोर्ड पे हूँ। एडमिन में लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मेनू बार आपको दिख रहा है। इसमें आपको यहाँ पे कंटेंट का आपको मेनू दिखेगा। तो आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे पेजेस आपका एक आपको मेनू ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी मैजेंटो के अंदर पेज क्रिएट हुए होंगे उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगा, पूरा पेजेस के। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग के लिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं। और नया पेज क्रिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो नए क्रिएट करने के लिए आपको इस पर ऐड न्यू पेज पे करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आप ये ऐसा आपको ऐड न्यू पेज का स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है एनेबल पेज। पेज को आपको एनेबल करना है या बाद में पब्लिश करना है, तो आपको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल करेंगे तो आपका फ्रंट पे वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो मैं इसको एनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद आप पेज का नेम दीजिएगा। जैसे मानिए मैं अबाउट अस करके एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ये पेज का आपका टाइटल है कि किस नेम से आपका पेज दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। कंटेंट में आने के बाद एक कंटेंट हेडिंग है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। तो यहाँ कंटेंट का हेडिंग भी दे सकते हैं, आपका ये पेज का टाइटल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उसके बाद आप यहाँ से पेज का कंटेंट जो है एडिट विथ पेज बिल्डर या इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा पेज बिल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि मानिए मैं टेक्स्ट लेता हूँ, कुछ अगर मेरे को टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट एलिमेंट को आप यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके आप इधर करेंगे। तो अच्छा, इससे पहले देखिए अभी मैं ड्रैग किया तो नहीं हो रहा। तो आपको एक यहाँ से रो लेना पड़ेगा। देखिए अभी ब्लैंक है तो मैंने एक रो ले लिया। रो लेने के बाद आप यहाँ से कुछ भी एलिमेंट आप इसमें ड्रैग कर सकते हैं। इस रो के अंदर देखिए मैंने रो कर लिया। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ दिस इज आवर अबाउट अस पेज। ओके, यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं पूरे पेज के बारे में। और यहाँ से आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप पूरा अपने अकॉर्डिंग पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है, बटन लगाना है, एचटीएमएल कोड लिखना है, इमेज लगाना है। तो इस तरह से आप यहाँ से आप जो भी एलिमेंट लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसका आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो कंटेंट हमने कर लिया। कंटेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का दिखेगा। तो यहाँ पे आप यूआरएल की डाल सकते हैं कि आप पेज का यूआरएल क्या रखना चाहते हैं। अगर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली मैजेंटो जनरेट करता है जो आपने पेज का टाइटल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। उसके बाद आप एसीओ से रिलेटेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मेटा टाइटल डाल सकते हैं जो गूगल सर्च में आपको सर्च रिजल्ट में दिखेगा। मेटा कीवर्ड्स डाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपको मेन आपको पेज टाइटल ही देना मैंडेटरी होता है और सारे फील्ड आपके ऑप्शनल होते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे टाइटल में मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, मेटा कीवर्ड में अबाउट अस लिख देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ। आप जो भी कीवर्ड देना चाहते हैं आप कीवर्ड्स दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं दिस इज आवर अबाउट अस पेज, मैं इसे आप कुछ भी आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो देना चाहें आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद आप अगला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पेज इन वेबसाइट्स। तो देखिए मैजेंटो जो है मल्टी वेबसाइट मल्टी स्टोर कंसेप्ट पे काम करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टोर क्रिएट होता है। तो आप जो ये पेज क्रिएट कर रहे हैं वो किस वेबसाइट पे अवेलेबल कराना चाहते हैं। मानिए आपने एक पेज बनाया और सारे वेबसाइट पे आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आप ऑल स्टोर व्यू मार्क करेंगे। जितने भी वेबसाइट के स्टोर्स होंगे, व्यू होंगे, उस सब पे आपको दिखेगा। अदरवाइज आप स्पेसिफिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल होता है स्टोर्स, मल्टी वेबसाइट क्रिएटेड होती या मल्टी स्टोर होते तो आप पार्टिकुलर स्टोर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेज जो है उसी स्टोर के लिए अवेलेबल होगा। तो अभी मैं ऑल स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, ये पेज हमें सारे स्टोर पे दिखेगा। तो यहाँ से आप
स्टोर वाइज आप अपने पेज को आप यहाँ से उसको अवेलेबिलिटी को दिखा सकते हैं। अगला जो है हमारा ऑप्शन डिज़ाइन है। तो यहाँ से आप लेआउट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पेज क्रिएट करते हैं तो आपको फुल विड्थ चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। एमपीटी में क्या होता है, हेडर फुटर नहीं आएगा आपका जो वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे कुछ पेजेस क्रिएट हैं, जैसे पॉलिसी प्राइवेसी के आपको पेज दिखाता हूँ। देखिए ये पेज क्रिएट है, सीएमएस पेज। तो अभी देखिए यहाँ पे फुल विड्थ में आ रहा है और हेडर फुटर है। एमपीटी में क्या होता है, हेडर फुटर नहीं होता है। तो यहाँ से आप वन कॉलम में ले सकते हैं, साइड बार नहीं होगा, सिंपल एक ही कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद टू कॉलम लेफ्ट बार, अगर साइड बार लेफ्ट वाला चाहिए आपको तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे जितने भी लेआउट्स मैजेंटो प्री डिफाइन सपोर्ट करता है वो सारे आपको यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई कस्टम लेआउट भी क्रिएट करते हैं थीम के अंदर तो भी आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेआउट आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फुल विथ लगा हुआ है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कस्टम लेआउट जो आप क्रिएट करते हैं, सो आप यहाँ पे इसका यहाँ पे हिंट भी दे सकते हैं कि आप यहाँ से कस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी कस्टम लेआउट क्रिएट करेंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम डिज़ाइन अपडेट्स यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपका जो डिज़ाइन जो है, जैसे कि मानिए आपने कोई और थीम बना दी, राइट। तो अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस पेज के लिए कोई और थीम दिखे तो आप यहाँ से डिज़ाइन में जो थीम सेलेक्ट करेंगे इस पेज के लिए वही थीम रन होगा। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है लूमा थीम चल रही है। अगर आप यहाँ से इसको ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पेज आप जब ओपन करेंगे तो इस पर ब्लैंक थीम लगी होगी। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आप थीम भी चूज कर सकते हैं इस पेज के लिए। ग्लोबली वही चलेगा लेकिन इस पेज के लिए वो थीम सेट हो जाएगा जो आप यहाँ से पास करेंगे। उसके बाद न्यू लेआउट, आप यहाँ से नया लेआउट भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये शेड्यूल होता है कि आप यहाँ से फ्रॉम और टू डेट देंगे। सपोज कीजिए कि आपने कुछ चेंज किया और उस चेंजेज को आप शेड्यूल करना चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में कंटेंट दिखाई दे, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए। तो आप यहाँ से चेंजेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर ऐसी आपको रिक्वायरमेंट आती है। तो चलिए मैंने इस पेज को फिल कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से सेव ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। सेव एंड डुप्लीकेट, सेव पे क्या होता है, सिंपली ये पेज सेव हो जाएगा। सेव एंड डुप्लीकेट पे क्या होगा, ये पेज सेव भी हो जाएगा और एक इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल बहुत सारे पेजेस बनाना एक ही तरीके से, एक ही तरीके का, तो आप इसको सेव एंड डुप्लीकेट ऑप्शन ले सकते हैं। सेव एंड क्लोज का है कि सेव पे क्या होगा, सेव होने के बाद इसी पेज पे फिर से एडिट मोड में आ जाएगा। लेकिन सेव एंड क्लोज करेंगे तो सेव होकर के आपका नॉर्मली पेज की लिस्ट पे चला जाएगा। तो चलिए मैं अभी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। तो पेज को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाइए और देखिए यूआरएल की आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। उसके बाद आप यूआरएल के बाद आप ऐसे स्लैश के बाद आप उसको लगा दीजिए। देखिए हमारा ये कंटेंट आ गया, दिस इज़ आवर अबाउट अस पेज। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मैजेंटो में आप किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते। देखिए यहाँ पे हमारा ये टाइटल आ गया, जो पेज का हमने टाइटल रखा था, ब्रेड क्रम बन गया। आप व्यू सोर्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स आ गए और यहाँ पे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ये सारी चीज़ें आ गई है। उसके बाद अलावा आप यहाँ से यूआरएल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कंटेंट हेडिंग। तो देखिए आप कंटेंट हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कंटेंट हेडिंग में क्या होगा, पेज के ऊपर देखिए यहाँ पे कोई अभी हेडिंग बन के नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप उसको देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक आपका यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा। H1 के अंदर आपका इस पेज का एक टाइटल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पेज का टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसको कंटेंट हेडिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मैजेंटो में सीएमएस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ तो ये पेज सेव होकर फिर लिस्टिंग पेज पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से जा कर के एडिट करेंगे तो आप नॉर्मली इसको एडिट कर सकते हैं, बैक करके बैक जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। पेज को व्यू पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मैजेंटो में पेज को क्रिएट कर सकते हैं, उसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको पेज के क्रिएशन के बारे में बताया कि कैसे सीएमएस पेज को क्रिएट करते हैं मैजेंटो के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेज में आप इसको सीएमएस पेज भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, पेज या सीएमएस पेज सेम ही है। जब भी सीएमएस पेज की बात हो तो आपको इसी पेज में आकर के यहीं से क्रिएट करना है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहा है। और अगर आपको और भी कोई आगे वीडियो चाहिए कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड मैजेंटो के अंदर, वेब डेवलपमेंट में, तो भी कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।